टीसीए साइकिल है इसको हम देखते हैं। स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल ग्रुप वहां पे बना था वो किसके साथ कंडेंसेस हो जाता है, किसके साथ मिल जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, OAA के साथ ये मिल जाता है। वही है ये जो हमने C4 प्लांट में पढ़ा था। तो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन एटम का। एंड वाटर टू यील्ड, और ये वाटर के साथ भी मिल जाता है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, सिट्रिक एसिड बना लेती हैं। और जो सिट्रिक एसिड का बनाना किससे कंट्रोल किया जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से कंट्रोल किया जाएगा। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, और यहाँ पे कोएंजाइम ए है वो रिलीज होता है साथ में। सिट्रेट इज देन आइसोमरेज टू आइसोसिट्रेट। तो जो सिट्रेट यहाँ पे बना है उसको आइसोमरेज का मतलब अलग एक आइसोमरेज एंजाइम होता है जो उसको स्ट्रक्चर उसकी चेंज कर देता है। फॉर्मूला उसका सेम रहता है, कोई भी एडिशन रिमूवल नहीं होता किसी भी एटम का, उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देगा बस। फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन 2 स्टेप में होता है। और जिसके द्वारा पहले स्टेप में तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनेगा, और दूसरे स्टेप में एक बार उसमें से CO2 निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलती है। पहली बार CO2 निकली है तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, जबकि दूसरी बारी में सुसिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। सुसिनाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्सीडाइज होएगा किसके अंदर, ऑक्जालो एसिटिक एसिड के अंदर। और क्या किया जाएगा, फिर साइकिल को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब दोबारा फिर ये रीजनरेट हो जाता है ऑक्जालो एसिटिक एसिड, और दोबारा क्या करेगा, ये एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर दोबारा इस साइकिल को शुरू करवा देता है। और इसमें ए मोलिक्यूल ऑफ GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें एक GTP बनता है, जैसे ATP बनता है उसी का लगभग एक मोलिक्यूल होता है, उसी जैसा होता है, ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे GTP का मॉलिक्यूल बनेगा। और इन कपल्ड रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस GTP को GTP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जबकि ये जो फॉस्फोरस है उसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक फॉस्फोरस इसमें से निकलेगा, मतलब G का मतलब होता है ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडेनोसिन होता है तो ये ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसमें से जब ये GTP बनाएगा ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फोरस जो रिलीज हुआ इसमें से उसको ADP एक्सेप्ट करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे तो फाइनल फॉर्म तो ATP रहती है एनर्जी करेंसी की, तो अलग अलग फॉर्म उसकी जो एक टाइप की हम बोल सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं जो उसी जैसा काम करती हैं, तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेन ATP के अंदर। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव एट द 3 पॉइंट्स ऑफ साइकिल। साइकिल जब हम देखेंगे उसमें देखेंगे 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये NADH क्या है, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है, थोड़ी बड़ी करेंसी होती है। जैसे एक NADH में से 3 ATP के मॉलिक्यूल निकलते हैं। और FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH2, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है। और ETS सिस्टम के अंदर इनको ATP में बदला जाता है। और FADH2 में से एक FADH2 में मॉलिक्यूल में से 2 जो ATP के मॉलिक्यूल है वो निकलते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है TCA साइकिल में जहाँ पे FADH2 बनता है, और जबकि 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे NADH बनता है। कंटिन्यूएशन ऑफ TCA साइकिल रिक्वायर्स, यदि हमको TCA साइकिल लगातार चलाए रखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्जालो एसिटिक एसिड, मतलब जो ये OAA है इसको बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि ये साइकिल को दोबारा स्टार्ट करवाता रहे। और रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2। तो साथ में क्या करना पड़ेगा, जो ये NADH और FADH2 बन रही है एनर्जी करेंसी, इनसे दोबारा से हमने NAD पॉजिटिव और FADH इनको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर बार बार यूटिलाइज होते जा रहे हैं। तो हम जो एक डिटेल्ड पिक है उसमें इसका समझ सकते हैं। जैसे पायरुवेट आया था, पायरुविक एसिड, तो उसको एसिटाइल को एंजाइम ए में बदला जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। तो जिसके अंदर जो COA है, कोएंजाइम ए है, वो CO2 इसमें से बाहर निकल जाती है, और साथ में NADH प्लस में H पॉजिटिव वो बाहर निकलता है। तो एक NADH यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो जब हम लास्ट में एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे वह कितने ATP बनते हैं टोटल, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है तो ये TCA से बाहर का स्टेप है। TCA से मतलब पहले एसिटाइल कोएंजाइम है वो बन जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में दी गई है। तो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कैसा रहता है, और इसमें CH3CO O और COA मतलब कोएंजाइम है अलग से लगा होता है, इसको एसिटाइल कोएंजाइम है बोलते हैं।
और ये एसिटाइल कोएंजाइम है फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा और ये किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA के साथ मिलके और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल है उनके साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट फिर क्या करेगा, एक्टोनिट एकोनिटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। और जो ये साथ साथ में स्ट्रक्चर दी गई है सिट्रेट की स्ट्रक्चर का होता है, ये इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन हमने इनके मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने और इनके एंजाइम यदि याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। उसके बाद सिस एक्टोनिटेज निटेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सिट्रेट को, उसके बाद डी आइसोसिट्रेट बनाया जाता है एक्टोनिटेज एंजाइम के द्वारा और वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड किया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम NADH बन रहा है एक, जो डी आइसो सिट्रेट है, डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होती है तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा और उसके बाद एक बारी और डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा, सोसिनाइल कोएंजाइम A। तो CO2 यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ पे निकल रहा है और मेन प्रोसेस बात क्या है, यहाँ पे NADH बन रहा है दोनों स्टेप में। तो 2 बार तो NADH यहाँ पे बन जाते हैं और उसके बाद एक NADH आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाले स्टेप में जहाँ पे रीजनरेशन की जाती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, तो वहाँ पे बन रहा है। तो 3 NADH हमने यही देखना है कहाँ कहाँ पे बने रहे हैं। उसके बाद ये जो सोसिनाइल कोएंजाइम A है ये क्या करेगा, GTP को लेके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको GTP के अंदर। और ये GTP क्या है, एक एनर्जी करेंसी का ही काम करता है जिसको बाद में ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और सोसिनाइल कोएंजाइम A सिंथेसेज एंजाइम क्या करता है, सोसिनेट को बना लेता है यहाँ पे, मतलब सोसिनाइल कोएंजाइम A से सोसिनेट बन जाता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर का फर्क होता है इनमें। उसके बाद सोसिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, इसको फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक के अंदर एक कन्वर्ट होते रहते हैं। और उसके बाद जो फ्यूमरेज एंजाइम है वो वाटर को लेके मैलेट बना लेता है उसका, और मैलेट क्या करेगा फिर एक NAD पॉजिटिव को यूज करता है और उसमें हाइड्रोजन मतलब उसका रिडक्शन कर देता है, किसके द्वारा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। मतलब इसमें से डिहाइड्रोजनेज का मतलब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD पॉजिटिव और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और ऑक्सैलो एसीटेट वही है फिर जो दोबारा क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा और साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिंबल हैं जैसे फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूले में जो डॉट है बिल्कुल वो हाइड्रोजन का सिंबल है। जैसे यहाँ पे जो कोएंजाइम के स्ट्रक्चर में जो डॉट से दिखा रखे हैं हाइड्रोजन है, C कार्बन है जो कि पर्पल सा कलर है, उसके बाद ऑक्सीजन को रेड कलर से, सल्फर को एस कलर से, तो ये सल्फर है यहाँ पे। तो सल्फर है। उसके बाद क्यू क्या है, कोएंजाइम क्यू है। तो अलग अलग जो हमने यहाँ पे सिंबल यूज किए हैं तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड व्यू है ये, तो इससे आप एक आइडिया TCA साइकिल का ले सकते हैं।